गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है। आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों को बहुत सारी जो हैं चीज़ें हैं, जैसे कि रासायनिक संगठन के आधार पे जो एडवर्ड स्वैश है उन्होंने 3 भागों में बांटा था, जिसको हम लोग सियाल, सीमा और निफ़े कहते हैं। ठीक है, तो सियाल तो आपको पता ही है कि सियाल जो एक परतदार शैली होती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से होती है। इस परत की रचना सिलिका और एल्युमिनियम से होती है, तो इसलिए हम लोग सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, सीमा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है यहाँ पर। निफ़े तो इसलिए कहते हैं, आपको पता ही है, निकल और फेरियम। ठीक है, तो जो निफ़े है वो हमारा कोर भाग यहाँ पे बना हुआ है निफ़े से, और इस सबसे ज़्यादा इसी का घनत्व तो होता है। सबसे कठोर धातु की बनी हुई है ये। भूकंपीय आधार पे भी बहुत सारे जो है कि पृथ्वी को 3 मंडल में बताया गया था। लिथोस्फीयर है, पायरोस्फीयर है, ये सारा चीज़। लेकिन जो रिसेंट व्यूज़ है हमारा भूपर्पटी, मेंटल और कोर, इसी को हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो भूपर्पटी जो हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। भूपर्पटी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जो पृथ्वी की भूपर्पटी है वो जो है कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना मोटा है, ये सब बहुत ही फैक्ट नॉलेज है। लेकिन आप ये जान लो, जो क्रस्ट है हमारा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को हम लोग जो है कि किस नाम से जानते हैं? कॉनराड। तो मैंने ऐसे याद किया, जो क्रस्ट है, क से क्रस्ट और क से कॉनराड। ठीक है, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बस, और तो बाकी सब आप लोग को पता ही होगा। मेंटल में आते हैं निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में हमारा जो है वो क्या है बताओ? मोहो। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मोह असंबद्धता जो है ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देख सके हैं कि ये क्यों होता है। ये घनत्व में यह अंतर होता है जो दबाव के कारण। ऊपरी क्रस्ट का 2.8 घनत्व है, निचली क्रस्ट का 3.0 है। तो ये जो घनत्व में अंतर होता है ना, ये दबाव के कारण होता है। ठीक है, और इसलिए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो यही घनत्व संबंधी जो असंबद्धता है, मतलब कि डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों के घनत्व के बीच में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। इसी डिफरेंस को, इसी डिसकंटिन्यूटी को हम लोग नाम दिए हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का कॉनराड है। ठीक है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का मोहो है, जो कि रूसी वैज्ञानिक है ना, उनके नाम से है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच जो है वो रेपेटी है। तो ऐसे याद करने के लिए मैंने ऐसे याद किया था इसको कि ऊपर और नीचे दोनों मेंटल लोग ही आ गए, तो पेटी बांधो और भागो। और क से क्रस्ट, क से कॉनराड, ये तो याद हो गया। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहो है, मतलब ऊपर में मेंटल जो है मोहो रहेगा। गुटेनबर्ग क्या है? जो निचली मेंटल है और बाह्य कोर है। ठीक है, बाह्य कोर के साथ जो है वो गुटेनबर्ग है, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो घनत्व संबंधी अंतर है इसको लेहमैन कहते हैं। तो सबसे लास्ट वाला लेहमैन हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता ही है 6371 है। आयु 4.6 अरब वर्ष है। ये आप याद कर सकते हैं। 2900 तक तो जो आपका मेंटल है, फिर उसके बाद कोर आ जाता है आपका। किस तरीके से देखिए मैंने बनाया था जब मैं पढ़ रही थी, बस ऐसे रफ़ यूज़ के लिए मैंने अपने सामने रख दिया था कि मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये याद रहे। 13% घनत्व है कोर का, 16% जो है कि आयतन है। उसी तरीके से मेंटल का आयतन 83% के करीब है। ठीक है, और ये सारा चीज़ आप देखो कि मैंने बनाया था। ऊपरी भाग का घनत्व कितना, आंतरिक कोर, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो मेंटल के पास है अर्ध तरल अवस्था में जो रहता है हमारा, हाँ, ये सारा चीज़। ठीक है, अब ये जो डिसकंटिन्यूटी है जो है वो हम लोगों को याद नहीं रहता, बस यही चीज़ याद रखना है। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मेंटल का गहराई 30 से 2900 किलोमीटर के बीच है। पृथ्वी के आयतन का लगभग ये वही 84% या 83% है। पृथ्वी के द्रव्यमान का ये कितना है? तो 67% तक है। ठीक है, मेंटल में तो तापमान पृथ्वी की ऊपरी सीमा पर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोर मेंटल सीमा पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।
मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा और भूप्रपट्टी मिलकर स्थल मंडल या लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। मेंटल के प्रमुख घटक सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, जो कि हम लोग सीमा पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। उसके बाद पृथ्वी जो 2900 किलोमीटर की गहराई से नीचे के भाग को कोर जो हम लोग कहते हैं, वो निकेल और आयरन मिश्र धातु निफे यानी कि फेरियम से बना है, जिसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। अब तो वहाँ तक जाके तापमान तो मापेगा नहीं कोई, ठीक है। पृथ्वी का बाह्य कोर जो है हमारा है वो तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर जो हमारा है ठोस है, ठीक है। इस तरंग केवल ठोस वस्तुओं से होकर गुजरती है, इसलिए ये हम लोग जो है कि अंदाज़ा लगाएं 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये अचानक से गायब हो जाती है, ठीक है। तो यही इस जो भूकंपीय तरंगों हैं उनकी वजह से हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिला है। पृथ्वी में तो पता है ठोस आंतरिक कोर और तरल बाह्य कोर होता है, ये तो पता ही है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 15% या 16% जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और द्रव्यमान का ये 32.5% है कोर। आंतरिक कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। जाना है? नहीं जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट